जाते हैं। सिटार, आज मैं लेट हो गई। दी, मैं कुछ हेल्प कर दूं? ओके, मैं हाथ धो के आती हूँ। ओए, हिलना मत। नहीं, मेरी बात तो मानो। चिमन, ये जिस हिसाब से तुमने कपड़े पहने हैं, उसे देखकर लग रहा है तुम यहाँ आग लगाने आई हो। पर मैंने आज तक किसी लड़के के लिए भी ऐसा खतरा नहीं लिया। हाँ, मैंने देख लिया तुम्हारा प्यार, पर अपने सगा के लिए तो तुम्हें बनाना सीखना होगा ना। आप हैं ना दादी, थैंक यू। वैसे अभी झंको को ये आए नहीं, वो ये ताए एज 21 झंक के साथ रहने वाली। इनके नेचर की बात करें तो काइंड और इनोसेंट। झंक ताए से ऑब्सेस्ड है, समझो। ताए झंक के घर में एक कैद पंछी की तरह रहती है। ना फैमिली से झंक को से मिलने देता है और ना ही कहीं बाहर जाने देता है। और ताए की फैमिली में उसके मॉम डैड थे, पर कुछ दिनों पहले ही उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। फिर ताए अपने दादू के साथ रहने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। झंक के पास गलती की माफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। क्या कहा? दोबारा ऐसा नहीं होगा। होगा तो तब ना, जब तुम जिंदा रहोगे। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये झंक पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन और दूसरी पहचान माफिया किंग। बिजनेस के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर भी झंक का राज रहता है। पर ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि माफिया किंग और कोई नहीं बल्कि जॉन झंकुक है। और झंकुक की एज 29 है। जान, लंच रेडी है? क्या मैं ग्रैंडपा के पास? वैसे लिसा कहाँ है? आपके रूम में। मैं ततय आज दादू के साथ स्पेशल पार्टी में जा रही हूँ। सुना है वहाँ दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। क्या था उनका नाम? हाँ, मिस्टर जॉन। वो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है, तो हम दुनिया के नंबर 2 बिजनेसमैन हैं। बस कुछ ही पीछे हैं उनसे। वैसे हम अगर कोलैबोरेट कर लें तो आई थिंक हम इक्वल हो जाएंगे। एनीवेज दादू चलें? मैं रेडी हो गई। हाँ मेरी प्रिंसेस, चलो। वूहू! ग्रैंडपा, ये पार्टी किसकी है? झंक के डैड की बर्थडे पार्टी है ये। ओह ग्रैंडपा, मैं जाकर आइसक्रीम खाऊं? ठीक है बेटा। ताई आइसक्रीम खाने जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा जाती है। सॉरी अंकल, मैंने आपको देखा नहीं। झंक ताई को बिना कुछ बोले बस उसकी सुंदरता को ही देखे जा रहा था, जैसे कि हमारे जॉन को कोई सांप सूंघ गया हो। अरे अंकल, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? सामने से हटिए। क्या कहा तुमने? मुझे अंकल बोला? मैं तुम्हें अंकल लग रहा हूँ? हाँ अंकल। हाँ क्या हुआ बेबी? अंधेरे से डर लग रहा है? हाँ मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर जल्दी प्लीज लाइट ऑन कराइए ना। ताई की बात सुनकर झंकू समझ जाता है कि ताई को निक्टोफोबिया है, अंधेरे से डर लगने वाला फोबिया। तभी झंकू ताई को टाइटली हग कर लेता है। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है और सब झंकू और ताई को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बेटा ताई चलो। ग्रैंडपा, ये क्या हो गया? वो लाइट चली गई थी ना। ये आप क्या कर रहे हो? अपनी बेटी को ले जा रहा हूँ यहाँ से। अरे ग्रैंडपा, अब आप अपनी ग्रैंडडॉटर को यहाँ से नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकता मैं? मतलब आपकी ताई मुझे पसंद आ गई है और अब मुझे वो चाहिए। मेरे साथ रहेगी वो हर वक्त। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, आपकी बेटी ने मुझे पागल कर दिया है। मैं अपनी बच्ची को तुम्हें जैसे शैतान को कभी नहीं दूंगा। चलिए ग्रैंडपा, प्लीज चलिए। ताई की ग्रैंडपा की बात सुनकर झंकुक का पारा हाई हो जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। तभी गार्ड्स ग्रैंडपा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। कहाँ ले जा रहे हो मेरे ग्रैंडपा को? प्लीज छोड़ दो उनको। अरे जान, अभी तो वो बस तुम्हारे ग्रैंडपा को घर छोड़ने गए हैं। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो कहीं तुम्हारे ग्रैंडपा ये दुनिया छोड़कर न चले जाएं। नहीं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते क्या है मुझसे? हाँ जान, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। बोलो बेबी डॉल, मेरे साथ रहोगी ना? पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती।
अगर ग्रैंडपा नहीं रहेंगे तब तो तुम मेरे साथ रहोगी ना? रुको प्लीज। रहूंगी मैं आपके साथ, और आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस आप ग्रैंडपा को कुछ मत करना, उनके अलावा और कोई नहीं है मेरा, प्लीज। मैं हूँ ना बेबी डॉल। वैसे गुड गर्ल, बड़ी जल्दी समझ गई मेरी बात को। और अभी क्या बोला तुमने? जैसा बोलूंगा वैसा करोगी? सोच लो आगे। अगर क्या, वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगा। बेबी गर्ल, सो चलें घर? आप प्लीज थोड़ा स्लो ड्राइव कीजिए, जैसा तुम बोलो मेरी जान। कार से बाहर आओ, तुम्हारा ससुराल आ गया। क्या अंदर चलो, फिर बताता हूँ। आपका घर दिखने में बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। मेरे जैसा? तुम्हारा मतलब मैं समझा नहीं। बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही घटिया है। ओह, तो तुमने मुझे सुंदर बोला? हाय नहीं, मैंने आपको घटिया बोला। गंदे इंसान। जंकुक ताई के पास आकर उसके नेक को कसकर पकड़ लेता है। बेबी, अगर मैं घटिया होता तो तुम मेरे साथ यहाँ नहीं बल्कि मेरे बेड पर होती। मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए मुझे। अभी तो तुम्हें छोड़ दिया। पर अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो तुम्हारी हालत यहाँ खड़े रहने की नहीं छोड़ूंगा। समझ गई ना जान? मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये हुई ना बात। चलो अब तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। और जंकुक ताई का हाथ पकड़कर रूम में लेकर आता है। जान, ये अपना रूम है। अपना मतलब हम दोनों का। पर जान, अब परवर छोड़ो और जाकर मेरा कोई शर्ट पहन लो, क्योंकि फिलहाल तो तुम मेरे घर में कोई भी लेडी के कपड़े नहीं है। बट कल शॉपिंग पे चलेंगे। अब आप चाहिए तभी तो चेंज करूंगी ना कुछ। मेरे सामने कर लो बेबी, क्या फर्क पड़ता है? ओके, तो फिर चेंज नहीं करनी हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। और जंकुक रूम से बाहर आता है। हे, अभी तक तुम लोगों ने डिनर रेडी नहीं किया? 10 मिनट में डिनर रेडी चाहिए, वरना सर कलम करवा दूंगा सबका। जी सर। ये बेबी अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं सो तो नहीं गई? जाकर देखता हूँ। जान, कहाँ हो? ताई, हे, ओह मेरी जान, तुम तो बिना खाए ही सो गई। हाँ, कोई ना, थक गई होगी शायद। खैर, मैं भी यही सो चाहता हूँ। सर, डिनर रेडी। स्लो बोलो, डिनर तुम लोग खा लो। गुड मॉर्निंग जान, उठो, सुबह हो गई है। और कितना सोओगी? ग्रैंडपा, बस थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। बेबी, मैं ग्रैंडपा नहीं, तुम्हारा डैडी हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? मैं सो रहा था। मेरे साथ? हाँ बेबी, जो तुम सोच रही हो वो सब कुछ किया हम दोनों ने कल रात। जंकुक ताई को ट्रेस कर रहा था, बल्कि जंकुक ने कुछ भी नहीं किया था। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? छी, मैं नहीं जीना चाहती, मुझे मरना है। अरे शांत हो जाओ, मैं बस मजाक कर रहा था। मैं तो बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाह रहा था। क्या सच में आप मजाक कर रहे थे? हाँ जान, चलो अब फ्रेश कराओ और हम शॉपिंग पर चलते हैं। थैंक्स गॉड, हमारा भी कुछ नहीं हुआ, वरना मैं सुबीन से क्या बोलती। क्या सोच रही हो जान? कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बताओ जान, क्या चाहिए? मन तो कर रहा है कि जान मांग लूं। क्या सोचने लगे? आप भी कुछ सिलेक्ट कर दीजिए। ओके चलें तो। मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ चलें। आप कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना है। ओके तुम जाकर आओ, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ। हेलो सुबीन, मैं ताई बोल रही हूँ। ताई, तुम कहाँ हो? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं अभी नहीं बता सकती, बट तुम ड्रामेटिक वर्ल्ड मॉल में आ जाओ। जान तुम वहीं रहना, मैं आता हूँ। और ताई वॉशरूम से सीधे जंकुक के पास जाती है। जान सो गई थी क्या वहाँ? नहीं, बस मैं इतना क्यों डर रही हो? ताई, सुबीन तुम आ गए। बेबी मैं आ गया हूँ, अब रोने नहीं दूंगा तुम्हें। जंकुक बस ताई को गुस्से से देखे ही जा रहा था। ताई, कौन है ये तुम्हारा?
और तुम इसकी बाहों में क्या कर रही हो? इधर आओ, वरना इस लड़के को मैं जान से मरवा दूंगा। आप होते कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाले? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, तो ये है सारे फसाद का जड़। हाँ, तुमने इसको यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया। क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ी देर में समझ जाओगी। जंकुक के एक इशारे पर ही कार सुबीर को जंकुक के पैरों पर डाल देते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। क्या हुआ जान? अपने आशिक को मेरे कदमों में देखकर बुरा लग रहा है? छोड़ दो उसे प्लीज। चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। अगर ये बात वो बोले तो शायद वो बच जाए। वो बहुत प्यार करता है मुझसे। तो उठाओ उसको और बोलो कि भीख मांगे अपने प्यार की मुझसे। सुबीर, बता दो उसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? और कौन सा प्यार? सुबीर, ऐसे कैसे बोल सकते हो? जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो कैसा प्यार? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी जान को हाथ लगाए? हाँ, आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस हाथ से तूने मेरी जान को थप्पड़ मारा है, दोनों हाथ कटवा दूंगा। नहीं जंकुक, रुको, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जंकुक ताई की बात को इग्नोर करता है। और आपने ऐसा क्यों किया? मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम अपना मुंह बंद करो, वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे? मार दोगे ना मुझे? मार दो। इसके अलावा आपको और आता भी क्या है? आज तुम्हें मैं अच्छे से बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। हाँ, छोड़ो मेरा, नहीं जाना मुझे आपके साथ कहीं। अपनी एनर्जी बचा कर रखो जान, तुम्हें काम आएगी। जंकुक ताई को फोर्सफुली कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? टेक ऑफ योर क्लॉथ्स बेबी। ये क्या बोल रहे हो? आई सेड टेक ऑफ योर क्लॉथ्स। आप पागल हो गए हैं क्या? आपको पता नहीं है क्या बोल रहे हो? तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। आप करने क्या वाले हैं मेरे साथ? वही जो उस रात नहीं कर पाया था। मतलब अभी बताता हूँ। हटो। जंकुक को गुस्सा आ जाता है। ताई के उस पार्ट में अपने फिंगर्स को इंसर्ट करता है। इट्स हर्टिंग। अभी तो बस स्टार्टिंग है बेबी। लगता है आज ये मेरी जान लेकर मानेगा। क्या करूं? कैसे रोकूं इससे मेरी बॉय को? बेहोश हो जा। क्यों? और ताई बेहोश होने का नाटक करती है। ताई सुनो, हे, कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, बेहोश हो गई है तो। ओ, और जंकुक ताई को ब्लैंकेट से कवर करता है और अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है। आई थिंक मुझे अब नाटक बंद करना होगा। कहीं ये सच में डॉक्टर आ गया तो बात खराब हो जाएगी। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? जान, मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? क्या नहीं करेंगे आप? तुम्हें सच में याद नहीं है कि क्या हुआ? मुझे नहीं याद आ रहा। अरे वो ना, तुम बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी तो वही पूछ रहा था कैसे। और जंकुक बात को घुमा देता है। सच में क्या? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? क्यों? आपको क्या ऐसे नहीं देख सकती? बेबी, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही देखती रहो, पर प्यार से नहीं, गुस्से में। अब आपका हो गया हो तो क्या हम घर चलें? न जाने कहाँ लेकर आए हैं मुझे। हाँ, जान लो, ये हमारा दूसरा मेंशन है, तो इसे भी घूम लो, मुझे नहीं घूमना। और टाइगर को अपने दूसरे मेंशन में वापस आते हैं। आखिर इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। क्या करूं बेबी, तुम्हारे बिना रहना मुश्किल है मेरा। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी शादी किम तायरंग से हो चुकी है। ऐसा कब हुआ? और हाँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे मेंशन में। देखती हूँ वो कौन है। ओके, आ जाओ। कौन है? हाँ, आपने ऐसे झूठ क्यों बोला कि हमारी शादी हो गई है? जान, अगर मैं झूठ ना बोलता ना तो वो फिर से मेरे साथ रहने लगती। पर ऐसा क्यों? क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? हाँ जान, जब आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जान, वो तो बस मेरा टाइम पास थी, लेकिन तुम मेरा सच्चा प्यार हो। आप इतने घटिया भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता था। किसी लड़की के दिल के साथ आप कैसे खेलते हो? अच्छा, मैं घटिया हूँ तो ठीक है, जब वो आए तो तुम उसको बता देना। हाँ, बताऊंगी, क्योंकि आपकी तरह मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ बेबी डॉल। आई मैं आप कौन? मैं जंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ। और तुम? ओह नो, अब मैं क्या बोलूँ इसे? ये मेरी वाइफ। अरे नहीं, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ। इन्होंने आपसे
मुझसे झूठ बोला था कॉल पर। हाँ, क्या तुम पनिशमेंट चाहते हो जंगकुक? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला। पता है, शादी की बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी, लेकिन फिर आ गई ना। और वैसे भी अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो तुम यहाँ कैसे आती बेबी? ताय दोनों को वहाँ पे बात करते हुए देखकर चली जाती है। कहाँ जा रही हो ताय? वो मैं अपने रूम में जा रही थी। रूम में? बेबी के लिए कॉफी बना दो। चलो बेबी। कितना घटिया इंसान है। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना घटिया निकलेगा। खैर, मुझे क्या, मुझे नहीं पता था लिसा कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, और मुझे नहीं पता था कि तुम ताई के साथ ऐसा गेम खेलोगे। मैं अंदर आ सकती हूँ? ये लीजिए आपकी कॉफी। बेबी, आपकी कॉफी आ गई। ओह डार्लिंग, तुम्हें पता है ना मुझे कॉफी ज्यादा अच्छा क्या लगता है पीना। छी, कितनी अश्लील बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। अरे रुको ताई, कहाँ जा रही हो? आप दोनों की पर्सनल बातें चल रही हैं, तो मेरा यहाँ क्या काम? ताई, साफ बोलो ना कि तुम हम लोगों को ऐसे साथ देखकर जेलस हो रही हो। क्या मतलब है आपका? पहले मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बताती हूँ। जान, तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? जब मैं आपसे प्यार ही नहीं करती तो मैं क्यों जेलस हूँ? हटो। हाँ, आखिर तुम्हें अपनी जगह पता चल गई। हाँ, अब यहाँ हमारा मुंह क्या देख रही हो? निकल जाओ यहाँ से। ताई रोते हुए वहाँ से आ जाती है और खुद से रोते हुए बोलती है, जंगकुक, आप इतना कैसे बदल सकते हैं? कल तक तो मुझसे प्यार करते थे और आज? तभी एक सर्वेंट ताई के पास आती है और उससे कहती है, मैडम, आप रो क्यों रही हैं? कहीं आपको जंगकुक सर से प्यार तो नहीं हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे उस इंसान से कभी प्यार नहीं हो सकता। मैडम, फिर तो आप गलत हैं। क्या मतलब है आपका? इसका मतलब तो आप खुद से पूछिए, आपके गिरते हुए आंसुओं से पूछिए, आपको खुद पता चल जाएगा। उस दिन वो क्या कह रही थी? आई थिंक मुझे आज उनसे पूछ ही लेना चाहिए, उनकी बातों का मतलब क्या है। हेलो, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? मैडम, आप यहाँ मुझे बुला लिया होता मैं आ जाती। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके कपड़े फोल्ड कर दूंगी, बट मुझे ये तो बताइए कि आप उस टाइम पर जो बोल रही थी उन बातों का मतलब क्या है? ओह, तो आप इसलिए मेरे रूम में आई हैं? हाँ, प्लीज बता दीजिए ना। ठीक है, तो सुनो, आपको जंगकुक सर से प्यार हो गया है। आप खुद नहीं जानती कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे एक माफिया से प्यार कभी नहीं हो सकता। तभी ताई जंगकुक के रूम में आती है और लिसा को जंगकुक के लैब पर बैठे हुए देखती है। ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? जंगकुक समझ जाता है कि ताई जेलस हो रही थी और वो बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हम यहाँ पर रोमांस कर रहे हैं। आप शायद भूल रहे हैं कि ये रूम मेरा है। ओह रियली? ओह रियली? पर शायद तुम भूल रही हो कि ये रूम मेरी होने वाली बीवी का है और ये रूम मैंने उसे दिया था। तो क्या तुम मेरी होने वाली बीवी हो? हाँ हूँ। तो क्या कर रही हो? मेरे पास आपकी फालतू बातों का कोई जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, हम किसी और रूम में चलते हैं। ओके बेबी, लेट्स गो। जंगकुक और लिसा वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी ताई जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है। ओह हेलो मिस्टर, कहाँ चल रही है? आपसे मुझे कुछ बात करनी है। इसको क्या हो गया अचानक? लगता है मेरा काम हो गया। क्या है? मैं बोल रही थी कि आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है, तो मुझे मेरे ग्रैंडपा के पास जाने दीजिए। तेरे की जाने दूंगा। ओह सच में क्या? हाँ, पर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ग्रैंडपा के पास जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी करोगी? बताइए क्या करना है मुझे? सोच लो, कहीं बाद में पछताना न पड़ जाए। मैंने बोला ना कि मैं दादू के पास जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम बोलो। चलो फिर मुझे खुश करो। मैं भी क्या कुछ भी सोचे जा रही हूँ, बस थोड़ी देर की बात और है, फिर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। जंगकुक भी अपना कंट्रोल खो देता है। बस जंगकुक, और नहीं। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। अगर मैं एक बार शुरू हो जाऊं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, इसलिए बोला था अच्छे से सोच लो। तभी जंगकुक ताई के बॉडी पार्ट्स को बाइट करने लगता है। प्लीज
मुझे। आज मैं अपने बीच की सारी दुनिया खत्म कर दूंगा। जंगकुक अपना हाथ ताई के टॉप के अंदर डालता है। जंगकुक प्लीज रुक जाइए, वरना बेबी अब तुमने मुझे पूरी तरह से सेड्यूस कर लिया है। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ये कहते कहते जंगकुक ताई के बुब्स को प्रेस करने लगता है। ताई भी अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी और वो जंगकुक की टच को फील करने लगती है। धन जंगकुक ताई की कोट्स निकाल देता है और ताई की पूरी बॉडी को किस करने लगता है। डैडी, say it again baby. Puppy my ruthless daddy. ताई की बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, पर बाद में वो समझ जाता है कि ताई उसके टच को फील कर रही है। तभी जंगकुक अपनी की ताई के अंदर लॉक में एंट्री करने वाला था। तभी जंगकुक रुकिए प्लीज, आपने किसी की चीख सुनी? अरे यार ताई, ये कौन सा बहाना है बचने का? हाँ, ये कोई बहाना नहीं है सच में। अरे जान, तुम ये सब छोड़ो और जो हम कर रहे थे सिर्फ उस पर फोकस करो। अब आप बिल्कुल पागल हो गए हैं। आपको किसी की भी परवाह नहीं है। कहीं जिमिन को कुछ अब तो जाना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, वरना ये टच ही नहीं करने देगी मुझे। अभी देखता हूँ किसे दौरे पड़ने लगे। साला जो भी है, कुछ देर तक चीख रोक नहीं पा रहा था क्या? माफी होकर मुझे आज रोना आ रहा है। चीखना था तो बाद में चीख लेता। अब चलिए ना, ठीक है नीचे चलो। अरे कपड़े नहीं, अब तो ऐसे ही चलूंगा। जो भी चीखा है उसे पता तो चले कितने गलत टाइम पर उसने चीखा। हाँ, कोई कॉमेडी चल रही है क्या? नहीं, यहाँ फिल्म चलने वाली थी और ठीक टाइम पर चीख आ गई। चले, मैं जा रही हूँ, रुक जाओ वरना मैं ऐसे ही। ओके चलो देखते हैं किसने ये रंग में भंग डाला। मुझे नहीं पता था कि एक माफिया इतना फनी भी हो सकता है। ये रूम तो जिमिन और सुगा का है। चलो जंगकुक जल्दी। तुम तो बड़ी इनोसेंट निकली। किसी और को रूम में करते हुए देखती हो और खुद की बारी आती है तो चीखें सुनती हो। तभी जंगकुक ताई को ब्राइडल स्टाइल में अपने रूम में ले जाता है। क्या जिमिन और सुगा भी एंजॉय कर रहे हैं वो, और हम अब आप खुश होंगे तो मुझे धातु के पास? नहीं अभी नहीं, अब तो सीधे तुम्हें वाइफ बनाकर ही वहाँ ले जाऊंगा। पर कल ही विवाह रचाएंगे अपना। I know you love me right? Yes my daddy. Say it again baby. Daddy? बट मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरा नाम लेती रहो और ताई को अपने बीच की सारी दूरियां दूर कर देते हैं। अरे कहाँ बेटा? हम शादी कर रहे थे, इस वजह से सोचा कि ताई को आपसे मिलवा दूं। बेटा ताई, तो खुश तो है ना इसके साथ? हाँ, खुश रहना हमेशा मेरे बच्चा। ताई के साथ साथ हमारे जिमिन और सुगा की भी शादी हो जाती है। हे भाभी, काफी ब्यूटीफुल लग रही हो आप। वैसे आपकी सुंदरता का राज क्या है? मैं दिन रात संभाल कर रखता हूँ अपनी जान को। हाय, मैं तो शर्मा गया। कांग्रेचुलेशंस जिमिन भाभी और सुगा भाई। थैंक यू। वैसे तुम कब शादी कर रहे हो? ये है ना, फोन पकड़कर बैठी है, मानती ही नहीं है। जब वो हाँ कहेगी तभी कर लूंगा। हाँ बोल तो ना जान प्लीज, ये फोन में हाथ लेने से कुछ नहीं होगा। खुश रहो बेटा। हम नाराज थे, सॉरी मॉम, मुझे पता ही नहीं चला कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दूसरे के बिना रहना अच्छा नहीं लगा। एंड देन हमने शादी कर ली। मैं शादी से नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इस माफिया वाले काम से नाराज हूँ। मॉम, मैं उससे नहीं छोड़ सकता। हाँ, थोड़ा कम कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, माफ किया। सच में? हाँ सच में। तुम लोग हमेशा खुश रहो। सो चले थे? सुगा हटिए, अगली बार हम मुझसे मरते मरते बचे थे, अब क्यों नहीं? जिमिन, जब डैडी का ऑर्डर होता है ना तो कोई नहीं सुनता। ओके, जो मैं कह रहा हूँ वही तुम करो। ताई सुनो, मैं हाँ डैडी। तुम तो मुंह में लग रही हो। आई लव यू डैडी, लव यू टू माय जान। और ऐसे ही हमारे ताईकुक और यूनियन सब लोग खुश रहते हैं और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। बाय बाय। अगर ये वन सच स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।